वेलकम दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, हमारी जो इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस हैं वो चल रहे हैं, प्रोग्रामिंग लॉजिक के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो आज दोस्तों हमारे पास ये जो पहला क्वेश्चन है ये है पॉइंटर का। तो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट दोस्तों जिसको नहीं आता उसको मैं पहले एक बार पॉइंटर का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, उसके बाद आप लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, पहले पॉइंटर का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो दोस्तों पॉइंटर जो होता है दोस्तों हमारा वो दोस्तों चीज़ों को पॉइंट करता है। जैसे अगर हमारे पास कोई पॉइंटर है वो एड्रेस को पॉइंट करेगा। जैसे हमारे पास एक पॉइंटर है ए और ये एड्रेस ऑफ पी को ले रहा है। तो हमारे पास जैसे यहाँ पर ए है और इसके अंदर कोई वैल्यू है 100, समझ रहे हैं आप, ए है और इसके अंदर कोई वैल्यू है 100। तो ये पी के एड्रेस को पॉइंट करेगा और पी के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो हमारी स्टार ए के अंदर आ जाएगी। इस चीज़ को समझिएगा दोस्तों कि अगर मेरे पास पी के अंदर जो वैल्यू है 100 और अगर ए उसको पॉइंट कर रहा है तो जब हम ए को प्रिंट करेंगे दोस्तों तो हमारे पास पी के अंदर जो वैल्यू होगी, जो भी पी वैल्यू स्टोर कर रहा होगा वो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। तो ये होता है दोस्तों हमारे पॉइंटर का कॉन्सेप्ट। और अगर हम डबल रेफरेंसिंग करते हैं दोस्तों, जैसा कि इस क्वेश्चन में आप ऊपर देख सकते हैं जो हमने करा है, व्हाट डज स्टार पॉइंटर मीन्स। तो दोस्तों स्टार पॉइंटर का मतलब और कुछ नहीं, तो इसका मतलब दोस्तों यही है, स्टार पॉइंटर का मतलब कुछ नहीं, पॉइंटर टू पॉइंटर होता है। इसका मतलब मैं आपको अभी समझाता हूँ दोस्तों, पॉइंटर टू पॉइंटर का मतलब क्या है। एक एग्जांपल से हम इसे समझेंगे। जैसे ए हमारे पास एक पॉइंटर है, एक पी है और एक क्यू है। क्यू हमारा पी को पॉइंट करता है, पी हमारा ए को पॉइंट करता है। तो अगर हम स्टार क्यू करते हैं डायरेक्टली तो क्यू हमारा ए को पॉइंट करेगा। इसका यही मतलब है दोस्तों, और इसका कुछ भी मतलब नहीं है। तो बस जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट डज स्टार पॉइंटर मीन्स, इसका मतलब है पॉइंटर टू पॉइंटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये, इसके अंदर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू 10 दे रखा है, जो कि दोस्तों हमारा जावा में तो वैलिड है पर हमारा सी के अंदर ये कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं है। तो ये हमारा एक सिंटेक्स एरर प्रोड्यूस करेगा। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट हमारी सी में वैलिड नहीं है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एरे से रिलेटेड है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर आप देखिए हमारे पास एक 4 ब्लॉक का एरे डिक्लेयर्ड है और एरे की इंडेक्सिंग हमेशा याद रखिए कि 0 से स्टार्ट होती है। इंडेक्सिंग से मेरा मतलब है जैसे हमारे पास यहाँ पे ये एरे गिवन है जिसके अंदर है 1 2 3 4 और इसकी इंडेक्सिंग जो होगी वो 0 1 2 3 से होगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब एक पॉइंटर है जो एरे की सेकंड वैल्यू को रेफ़र कर रहा है और हम कर रहे हैं पीटीआर उस पॉइंटर को -1। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो पॉइंटर है हम इसको डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि ये हमारे इंटीजर वैल्यू है 1 2 3 4, तो हम ये मान लेते हैं कि ये 4 बाइट्स लेते हैं। तो हमारा जो एड्रेस यहाँ पे स्टोर होगा हम मान लेते हैं 1000 है। तो अगला जो एड्रेस होगा वो 104 होगा, फिर अगला जो एड्रेस होगा वो 108 और अगला होगा 1012। 4 बाइट्स हर एलिमेंट स्टोर करेगा। आप समझ पा रहे होंगे कि इंटीजर 4 बाइट्स लेता है तो हर एलिमेंट 4 बाइट लेगा और हर 4 बाइट के बाद हमारा नेक्स्ट एलिमेंट आएगा। दोस्तों इसमें जो बोला गया है वो बोला गया है कि पॉइंटर हमारा सेकंड वैल्यू को रेफ़र कर रहा है, मतलब आप समझ रहे हैं वो 1008 को रेफ़र कर रहा है और हम जब इसमें से -1 करेंगे तब वो 1004 को रेफ़र करेगा। तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा 2। हमारा आउटपुट और कुछ नहीं, हमारा आउटपुट आने वाला है 2। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
वो कुछ इस तरह है कि printf के अंदर ये वैल्यू दे रखी है। दोस्तों हमारी जो ये वैल्यू गिवन है ना वो 8.89 गिवन है, पर दोस्तों 8.89 से पहले आप देखेंगे OF लिखा है 0F। इसका मतलब जो होता है अगर हम खाली F लिखेंगे तो वो फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, बट OF का मतलब है हमारा उसको राउंड ऑफ कर देना, और 0F का मतलब है दोस्तों यहाँ पे ओ नहीं, 0F का मतलब है कि वो 0 डिजिट तक उसको राउंड ऑफ कर देगा। तो इसका जो हमारा आउटपुट आएगा वो आएगा 9। इसका आउटपुट हमारा 9 आएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये स्विच का क्वेश्चन है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी मॉडल्स पेपर में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। देखिए तो इसमें स्विच केस में हमेशा हमारी एक इंटीजर वैल्यू आती है जो कि इंटीजर वैल्यू है, और इसका आउटपुट आप लोग सोचेंगे कि वेलकम आने वाला है, जो कि बहुत गलत है। आपको ये कंटिन्यू कीवर्ड दिख रहा है। जैसे ही ये केस एग्जीक्यूट होगा स्विच केस के बाद, तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट कभी भी स्विच केस के अंदर नहीं आता। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए कि कंटिन्यू स्टेटमेंट कभी भी हमारा स्विच के अंदर नहीं आता। इसकी वजह से ये एक एरर दे देगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट का जो भी मतलब होता है कि वो रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बजाय इसी कंडीशन पे वापसी चला जाएगा और इसी को एग्जीक्यूट करता रहेगा, जो कि स्विच केस में कभी भी हमारा नहीं चलता। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एक एरे का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं पता होता कि इसका मतलब एरे ऑफ 4 ही होता है दोस्तों। तो ये चीज़ बहुत लोगों को नहीं पता होता, जो कि मैंने बता दी है। तो बेसिकली इसका आउटपुट जो होगा वो एरे ऑफ 4 होगा, जो कि आप लोगों को पता है क्या होगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये, जिसमें हमें ए की वैल्यू जो इनिशियलाइज़ है वो 0 से इनिशियलाइज़ हो रखी है, और प्लस ए की वैल्यू हमें कंडीशंस में गिवन है, क्वांटिफायर्स में गिवन है। तो देखिए दोस्तों इसका मतलब जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। ये कंडीशन जो गिवन होती है, अगर ये हमारी ट्रू होती है तो हमारा ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है, अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स है तो हमारा ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल है। जब हम प्लस ए करेंगे तो प्लस ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, और उससे प्लस ए की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, और जब हमारा ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा तो इसमें हमारी ए की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी, और ए की वैल्यू 0 हो जाने का मतलब है दोस्तों कि इफ़ ऑफ 0, और इफ़ ऑफ 0 कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा तो एल्स वाला पार्ट हमारा एग्जीक्यूट होगा, और एल्स वाले पार्ट के अंदर आपको पता है कि हमारा आउटपुट क्या आने वाला है। तो इसका आउटपुट दोस्तों हमारा ए की वैल्यू 0 थी, माइनस का मतलब ए की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, और आउटपुट हमारा जो आएगा वो -1 आएगा। सॉरी यहाँ पर -1 हो जाएगी, और ए की वैल्यू जो आएगी वो हमारी -1 आएगी। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे हम कोडिंग के क्वेश्चंस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों।